आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल बिगिनर स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक करके एक शानदार नौकरी पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिगिनर्स हैं, चाहे आप रिपीटर्स हैं, यानी कि चाहे आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप दोनों इस वीडियो को देख सकते हो। आप चाहे एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हो या फ्यूचर में होने वाले किसी और एसएससी सीजीएल एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने बहुत मेहनत से एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हुए वीडियो आपके लिए बनाई है। और इस वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, और जो मैंने बताया वैसे इसको फॉलो करना, तो आपको आपकी ड्रीम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को आप क्रैक कर लोगे अगर आप ऐसे स्ट्रेटजी से, ऐसे प्रिपरेशन करोगे जैसे मैंने आपको बताया। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यानी कि चाहे आपने कॉलेज में एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया 12th पास होने के बाद, चाहे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आप जॉब के साथ साथ सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या चाहे आप ओनली एस्पिरेंट्स ओनली प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, आप तीनों लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी डिस्कस करी है। वीडियो के एंड तक आपको तीनों टाइप के लोगों के लिए, कॉलेज गोइंग के लिए, जॉब गोइंग के लिए और ओनली प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए आपको हर चीज समझ में आ जाएगी कि आपको कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए वर्थ रहेगी। पेशेंस रखो, वीडियो को पूरा देखो। और अगर देखो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक करना है तो वैसे भी पेशेंस होनी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये वीडियो आपको आपकी नौकरी दिलवा दे और आप यूट्यूब से पढ़कर भी इंस्पेक्टर बन सकते हो, यूट्यूब से पढ़कर भी एक सरकारी नौकरी ले सकते हो। वीडियो को देखते चलो, हर छोटी छोटी चीज को डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करिए आपके लिए इस वीडियो के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम लोगों तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। अब इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा कि आपको उसके एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, कैसे नौकरी लेनी है अगर आप बिगिनर हैं। लेकिन देखो, जिन लोगों को एसएससी सीजीएल के बारे में ज्यादा नहीं पता और वो जानना चाहते हैं, तो आप मेरी एसएससी सीजीएल क्या है वीडियो देख लेना। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पहले जो वीडियो चल रही है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, या आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना एसएससी सीजीएल क्या है कपूर गुरुकुल, तो मेरी वीडियो आएगी और उसमें आपको एसएससी सीजीएल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बेसिक एग्जाम पैटर्न बता देता हूं, उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। देखो, एसएससी सीजीएल का जो पेपर होता है, इसमें आपकी जो जो नौकरियां लगती हैं, वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग नौकरियां होती हैं, वो सारी नौकरियां अलग लेवल की और अलग ग्रेड पे की होगी। अब आपको कौन सी नौकरी मिलेगी ये सब डिपेंड करता है आपकी मार्क्स पर। आपके मार्क्स के बेसिस पर आपकी रैंक आएगी, मेरिट बनेगी, और उसके बेसिस पर आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको आपकी नौकरी मिलेगी। तो इसमें 40,000 से लेकर के 80,000 की सैलरी तक वाली नौकरियां हैं। लेकिन मोस्टली लोगों का जो एम रहता है, जो ड्रीम रहता है, वो इंस्पेक्टर पोस्ट का या एएसओ पोस्ट का रहता है। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एनआईए सब इंस्पेक्टर, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, ईडी, मोस्टली लोगों का एम इन्हीं सभी डिपार्टमेंट्स का रहता है। बाकी इसमें और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में। हम बुक लिस्ट, टाइम टेबल, अपना पढ़ने का तरीका, हर चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं एसएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखो, सीजीएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। यानी कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि 4 दिन पढ़ रहे हो, फिर 10 दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन पढ़ रहे हो। ऐसे कभी भी पेपर क्रैक नहीं होगा। तो जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट ही मत करना। आप अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। तो कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसके साथ साथ आपको पेशेंस रखनी है, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के लिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं। आपको ऐसा नहीं करना, किताबों का भंडार नहीं लगा लेना। जितनी ज्यादा किताबें पढ़ोगे उतना सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। लिमिटेड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो और उनको बार बार पढ़ो। आगे आपको स्ट्रेटजी में सब पता चल जाएगा कि किन बुक से आपको कैसे पढ़ना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भीड़ को देखकर डरना नहीं है। बहुत सारे लोग ना भीड़ को देखकर डर जाते हैं कि इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं। भाई, फॉर्म तो सब भरते हैं, लेकिन सीरियस एस्पिरेंट्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं। आपका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं से है। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से पढ़ो और एसएससी सीजीएल की नौकरी लो। अपने मन से ये डर निकाल दो कि आपसे नहीं होगा। अपने मन में ये रखो कि मुझे ही करना है, मैं ही करूंगा। और ये सोचो कि ये इस दुनिया का आखिरी एसएससी सीजीएल होने वाला है। इसके बाद कभी भी जिंदगी में एसएससी सीजीएल नहीं होगा। और फिर तैयारी करो, फिर देखना आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने आप से झूठ मत बोलो। इस दुनिया में किसी से भी झूठ बोल लो, लेकिन खुद से अगर आपने गद्दारी कर दी, खुद से झूठ बोल दिया, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं ले पाओगे। अब हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ओनली प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जॉब वाले हैं, जो कॉलेज वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। देखो, टीयर 1 और टीयर 2 होता है।
टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, टीयर 2 के बेस पर मेरिट बनती है। यानी कि टीयर 1 के मैथ्स के बेस पर मेरिट नहीं बनेगी, टीयर 1 को सिर्फ क्वालिफाई करना ताकि टीयर 2 दे पाओ, और टीयर 2 के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। इसके बाद बेसिक फिजिकल मेडिकल टेस्ट होते हैं और डीवी होता है, वो सब बेसिक होता है। मेन आपका रिटन पेपर ही है इसमें जो है। हम टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी साथ साथ करते हुए चलेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अभी टीयर 1 की तैयारी करेंगे फिर टीयर 2 की तैयारी अलग से करेंगे, नहीं। हम ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमारी टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ होती चले, क्योंकि दोनों में कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस होता ही नहीं है भाई। आप जब तैयारी करने लगोगे आपको समझ में आएगा। अब पहले टीयर 1 की बात कर लेते हैं। इसमें 4 सेक्शंस आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। हर सेक्शन में से 25-25 सवाल आते हैं और हर सवाल आपका 2-2 नंबर का होता है। यानी कि हर सेक्शन 50-50 नंबर का हो गया। 50 नंबर की मैथ्स, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की इंग्लिश और 50 नंबर की जीके। टोटल 100 सवाल, टोटल 200 नंबर का पेपर। 1 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी -0.5 मार्क्स की। इसमें हमें एटलीस्ट अपना टारगेट 150 प्लस का रखना ही रखना है। देखो वैसे इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, बट फिर भी हम एटलीस्ट 150 का टारगेट रख के चलेंगे, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। 200 में से 150 नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं है सीजीएल जैसे पेपर में। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो बहुत इजीली आ जाते हैं 150 नंबर। मैंने जो सीजीएल दिया था, जो मेरा फर्स्ट सीजीएल था, उस फर्स्ट सीजीएल में मेरे 189 मार्क्स आए थे 200 में से प्रीलिम्स में, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। और मैं तो आपको सिर्फ 150 मार्क्स लाने को कह रहा हूँ। और 150 भी अगर मैं आपको एक ब्रेकअप दूं तो देखो, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में आप 50 में से 45 मार्क्स ला सकते हो, बहुत इजीली आ जाएंगे। इंग्लिश में आप 50 में से 40 मार्क्स बहुत इजीली ला सकते हो। वैसे 45 भी ला सकते हो, लाने को 50 भी ला सकते हो, लेकिन एक प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग में 45, इंग्लिश में 40 और जीके में 20, ये इजीली अचीवेबल नंबर है। तो इतने मार्क्स का आपको टारगेट बनाकर चलना ही चलना है। अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो आप टीयर 2 में जाएंगे, लेकिन क्वालिफाई करने का ये मत सोचो कि सिर्फ क्वालिफाई ही करना है, क्योंकि टीयर 2 में भी यही चारों ही सेक्शंस आ रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, हम प्रिपरेशन ऐसी करेंगे कि हमारी दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन होती चले। अब जो लोग भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक बुक्स नहीं ली हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स हैं पिनाकल की। जैसे ही रीजनिंग की किताब है, ऐसे चारों सेक्शंस की, रीजनिंग की, मैथ्स की, जीके की, इंग्लिश की किताब आती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप एसएससी सीजीएल को अगर आपको क्रैक करना है, अभी मैं बुक लिस्ट आपको बताता चलूंगा सेक्शन वाइज जब हम बात करेंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए रामबाण है। ये जीके की है, ऐसे चारों सेक्शन की किताब है, और उन सभी किताब का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन्होंने ये किताब अभी तक नहीं ली है, इन किताब को लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो। और बाकी अभी हम स्ट्रैटेजी जो एक मतलब चैप्टर वाइज सारे अलग अलग सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आती चलेंगी। लेकिन ये बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है, ये अपने माइंड में सेट कर लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना आपकी एग्जाम की तैयारी नहीं हो सकती है, आप सीजीएल को क्रैक नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ना है, इधर उधर भटकना नहीं है। अब टीयर 2 की अगर बात करें तो टीयर 2 में भी यही चारों ही सेक्शंस आएंगे आपके। मैथ्स और रीजनिंग दोनों में से 30-30 सवाल आएंगे। हर सवाल 3-3 नंबर का होगा, यानी 90 नंबर की मैथ्स और 90 नंबर की रीजनिंग। 1 घंटा मिलेगा मैथ्स और रीजनिंग के लिए। इसके बाद इंग्लिश और जीके। इंग्लिश में से 45 सवाल आएंगे, जीके में से 25 सवाल आएंगे। हर सवाल 3-3 नंबर का होगा। इंग्लिश 135 नंबर की, जीके 75 नंबर की। यानी कि जो आपका टोटल पेपर है इंग्लिश और जीके के लिए भी आपको 1 घंटा ही मिलेगा। टोटल पेपर 2 घंटे का होगा। टोटल 130 सवाल होंगे और टोटल 390 नंबर का पेपर होगा। इसमें +3 मतलब सही मार्क्स, सही सवाल हुआ तो +3, नेगेटिव मार्किंग -1 की, यानी कि अगर कोई सवाल गलत हो गया तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, 1 नंबर रिडक्ट हो जाएगा। इसमें हम टारगेट बनाकर चलेंगे 340 नंबर का। 340 नंबर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपकी तैयारी ठीक होगी तो 340 नंबर इजीली आ सकते हैं। अब इसका अगर ब्रेकअप बताऊं तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में 85-85 नंबर लाएंगे, यानी 5-5 नंबर हमने मैथ्स में काट लिए। इंग्लिश में हम 130 नंबर ला रहे हैं, यानी कि 5 नंबर ही हमने इंग्लिश में काट लिए। जीके में हम 40 नंबर ला रहे हैं। इतने नंबर आप अगर आपके आ जाते हैं 340 नंबर पर, आपको एक बहुत अच्छी पोस्ट मिल सकती है। बाकी देखो वो तो हर साल के पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करेगा। हो सकता है किसी साल पेपर बहुत इजी भी आ जाए तो किसी साल पेपर बहुत डिफिकल्ट भी आ जाए, लेकिन अगर एक जनरल सिनेरियो की बात करूं तो इतने स्कोर पर आपको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और इतना स्कोर इजीली अचीवेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपका कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट होगा। कंप्यूटर में आपके 15 सवाल आएंगे और हर सवाल 3 नंबर का, यानी कि 45 नंबर का कंप्यूटर होगा। और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। वो इजीली हो जाता है अगर आप कुछ समय मेहनत करो, लेकिन निगलेक्ट नहीं करना है। बहुत सारी मतलब बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि लोगों को मार्क्स अच्छे आ गए लेकिन कंप्यूटर और टाइपिंग की वजह से ड्रीम पोस्ट नहीं मिल पाई, कोई और पोस्ट लेनी पड़ी। तो इसको निगलेक्ट नहीं करना, पढ़ना इसको भी है, लेकिन ये बहुत कम समय में इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एग्जाम से कुछ दिन पहले अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब हम पहले अपना टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं और टाइम टेबल के बाद हम सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे।
देखो टाइम टेबल पहले बता देता हूँ उन लोगों के लिए जो सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो अगर आपके पास और कोई काम नहीं है, आप नौकरी नहीं कर रहे, आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ पेपर की ही तैयारी कर रहे हो, तो आप ये मानकर चलो कि यही आपकी नौकरी है, आप यही नौकरी कर रहे हो और लगभग 6 से 8 महीने आप ये नौकरी कर रहे हो। 6 से 8 महीने आप ये वाली नौकरी कर लोगे, मतलब तैयारी को आप नौकरी मान रहे हो, आप तैयारी कर लोगे तो उसके बाद आपकी एक सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब कोई भी इंसान जो नौकरी करता होगा, एक अगर एवरेज लेकर चलूं, कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स होंगे, कुछ ऐसी भी नौकरियां होंगी जब बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स होते होंगे, कुछ ऐसी भी नौकरियां होंगी जब बहुत कम वर्किंग आवर्स होते होंगे। एक एवरेज अगर मैं लेकर चलूं तो लगभग 8 घंटे की नौकरी रहती है इंसान की। तो आप ये समझो कि आप 8 घंटे की ये नौकरी कर रहे हो, मतलब आप 8 घंटे की जो पढ़ाई कर रहे हो ये आपकी नौकरी है, इसको नौकरी की तरह सीरियसली 8 घंटे करो तो 6 से 8 महीने में आपकी ऐसी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप सीजीएल आराम से क्रैक कर पाओगे। अब इन 8 घंटे का अगर मैं ब्रेकअप करूं, देखो 24 घंटे में से 8 घंटे पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उस 8 घंटे को बढ़ाकर 10 घंटे भी कर सकते हो, लेकिन 8 घंटे तो करना ही करना है। अब अगर ब्रेकअप करूं, मैथ्स और इंग्लिश दोनों को 2.5 घंटे देने हैं, 2.5 घंटे मैथ्स पढ़ना है, 2.5 घंटे इंग्लिश पढ़ना है। जीके और रीजनिंग दोनों को मिलाकर 1.5 घंटा पढ़ना है, यानी कि ऐसा भी कर सकते हो कि एक दिन आधा घंटा जीके पढ़ लिया, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ लिया, अगले दिन 1 घंटा जीके पढ़ लिया, आधा घंटा रीजनिंग पढ़ लिया, या जीके और रीजनिंग ऑल्टरनेट रखो कि एक दिन पूरा 1.5 घंटा जीके पढ़ा, एक दिन पूरा 1.5 घंटा रीजनिंग पढ़ा, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो ब्रेकअप बता रहा हूँ वो टाइम आप इस हिसाब से सेट कर सकते हो। तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके चारों सेक्शन के मिलाकर हो जाते हैं आपके 6.5 घंटे। इसके बाद 1 घंटे का मॉक टेस्ट आपको लगाना है डेली, और फिर उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है डेली। 1 घंटा मॉक टेस्ट में, आधा घंटा एनालिसिस में, टोटल हो गए हैं 8 घंटे। इतना तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है उन लोगों को जो सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ अगर आप टाइम को बढ़ाकर 8 से 9 घंटे 10 घंटे तक भी ले जाना चाहो, तो जो आपने टाइम बढ़ाया है उस टाइम को आप अपने मैथ्स पोर्शन और इंग्लिश पोर्शन के लिए इंक्रीज करना। रीजनिंग और जीके पोर्शन के लिए इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आगे जो सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी करेंगे उसमें आपको सब समझ में आएगा। अब जो लोग कॉलेज में हैं, देखो ये जो मैंने आपको 8 से 10 घंटे बताया, इसमें तो आपकी 6 से 8 महीने में शानदार तैयारी होती है। और एक चीज बता दूं, जो पहली बार आपकी तैयारी होगी ना, मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार पहली बार कर दे देते हैं, ऐसी दे देते हैं, अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, नहीं। जो फर्स्ट टाइम तैयारी होगी ना, जो पहली बार हथौड़ा लगता है ना कील पर, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ से लगता है। तो जो पहली बार आपको तैयारी करनी है वो इतनी शानदार तरीके से करनी है कि पहली बार ही सिलेक्शन लेनी है, अगली बार के बारे में सोचना ही नहीं है। अब जो लोग कॉलेज गोइंग है, कॉलेज में साथ साथ तैयारी करने की सोच रहे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में तैयारी स्टार्ट कर देते हैं बहुत सारे लोग, या जो लोग जॉब में है, अब अगर आप कॉलेज गोइंग है तो देखो कॉलेज में आप 2.5 घंटे पढ़ाई कर लो, दिन के 2.5 घंटे इजीली निकाल सकते हो पढ़ाई करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उस 2.5 घंटे में क्या होगा, देखो एक ही दिन में चारों सेक्शन तो आप नहीं पढ़ पाओगे 2.5 घंटे में, और पढ़ने भी नहीं चाहिए, 2.5 घंटे में नहीं हो सकता इतना कुछ। तो आप क्या करो, ऑल्टरनेट डेज रखो, यानी एक दिन आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ो, अगले दिन आप इंग्लिश और जीके पढ़ो। जो 2.5 घंटे हैं उसमें ऐसे कर लो कि 2 घंटे मैथ्स पढ़ ली, आधा घंटा रीजनिंग पढ़ लिया, फिर अगले दिन के जो 2.5 घंटे हैं 2 घंटे इंग्लिश पढ़ ली, आधा घंटा जीके पढ़ लिया। ऐसे करते चलो, 2.5 घंटे में खेल खेल में तैयारी हो जाएगी। मतलब 2.5 घंटे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और कॉलेज के साथ साथ किसी को बताने की जरूरत है, ढिंडोरा नहीं पीटना कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। चुपचाप घर पे अपनी तैयारी करो आराम से, किसी को बताए बिना। 2.5 घंटे अगर आप डेली पढ़ोगे, जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी तैयारी हो गई, आपकी प्रिपरेशन हो गई, खेल खेल में हो गई, मतलब पता ही नहीं चला। और जब पेपर दोगे तो इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी होगी ना तब तक, कि आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने बिल्कुल फुल फ्लेश डेडिकेट होकर इसकी तैयारी करी है। आपने बिल्कुल आराम से डेली थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ के तैयारी कर ली और एक बहुत अच्छी आप नौकरी ले पाओगे। अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मतलब ये तो कॉलेज हो गया और ओनली प्रिपरेशन का हो गया, जो लोग कहीं नौकरी कर रहे हो, नौकरी के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, ये आप देखो कि आपकी जो नौकरी है उससे आप कितना टाइम स्पेयर कर पा रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हो सकता है 2 घंटे स्पेयर कर पाए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 4 घंटे भी स्पेयर कर लेंगे। तो आपको अपने टाइम के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है, जितना आपके पास समय है उसमें भी। अब जैसे मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बताया, 2.5 घंटे तो मुझे लगता है स्पेयर कर ही लोगे, नौकरी के साथ भी 2.5 घंटे स्पेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कॉलेज गोइंग के लिए मैथ्स और रीजनिंग एक दिन, इंग्लिश और जीके एक दिन है, ऐसे ही पढ़ सकते हो। और अगर 2.5 घंटे से टाइम बढ़ा सको तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल इंक्रीज कर लेना। लेकिन देखो जो कॉलेज गोइंग होंगे, जो अभी कॉलेज में 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास 3-4 साल है, आराम से तैयारी हो जाएगी। जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं वो 6 से 8 महीने में तैयारी कर लेंगे। जो जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, तो उनको अपना टाइम उस हिसाब से मैनेज करना है। और मतलब वो 1 साल का टारगेट बना लें कि अगर डेली के 2.5, 3, 4 घंटे दे पा रहे हैं तो 1 साल की प्रिपरेशन कर लें। 1 साल की प्रिपरेशन के बाद एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ये तो टाइम टेबल की बात थी। टाइम टेबल के साथ साथ अभी जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, उस स्ट्रैटेजी में बात करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी में भी क्या डिफरेंसेस रहने चाहिए कॉलेज गोइंग के लिए, जॉब वाले के लिए और ओनली प्रिपरेशन के लिए। तो अब फटाफट से स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं सेक्शन वाइज।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है, बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, स्कोरिंग भी है और मतलब मार्क्स भी इसी में कटते हैं। तो मैथ्स कुछ समय पहले तक तो ऐसा होता था कि मैथ्स और इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट होती थी क्योंकि मेंस में ही आती थी, लेकिन अब मेंस में चारों सेक्शन आ रहे हैं तो चारों सेक्शन ही आपके इंपॉर्टेंट है। मेंस यानी कि टीयर 2 में चारों सेक्शन आ रहे हैं तो चारों सेक्शन पढ़ने हैं, किसी को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और प्रिपरेशन बस एक राइट डायरेक्शन में रखनी है, भटकना नहीं है। देखो भटकाने वाले बहुत दुनिया मिलेगी आपको, लेकिन जो चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बता रहा हूं इतने अच्छे से, इतने डिटेल में, इतनी सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। सब लोग भटकाएंगे, यहां से पढ़ लो वहां से पढ़ लो, पेपर मुश्किल आता है। भाई कुछ मुश्किल नहीं आता पेपर, ये सब कहने की बात है। मतलब जिसने 2012 में सीजीएल दिया होगा तब उसको मुश्किल लगता होगा, फिर 14 वालों को लगता होगा, फिर 18 वालों को लगता होगा, फिर 22 वाले को लगता होगा। समय के हिसाब से उतना ही डिफिकल्टी लेवल चलता आ रहा है, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो सब कुछ ही मुश्किल है, और अगर आप पढ़ लोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है। बस एक राइट डायरेक्शन में चलो और सही डायरेक्शन में चलोगे तो मंजिल तक बहुत इजीली पहुंच पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ्स की अगर बात करें, सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको स्क्रीन पर जो चैप्टर्स दिख रहे हैं ये आपके मेजर मैथ्स के चैप्टर्स हैं। अब इनको ब्रेकअप करके, इनको तोड़ फोड़ के तो मैं एक चैप्टर को चाहे 4 चैप्टर बना लूं, कितना ही बढ़ा लूं, लेकिन मेजर चैप्टर्स आपके ये हैं। अब सिलेबस पता होने के बाद आपको चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करना है। खिचड़ी नहीं पका देनी, 5 चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ने, एक एक चैप्टर करके ही पढ़ना है। और कोशिश करो इसी सीक्वेंस में पढ़ो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको सिलेबस दिखाया है। अब पढ़ना कहां से है? अगर तो कोचिंग लगानी हो तो कोचिंग लगा लो। जैसे जो लोग सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं और कोई काम नहीं है वो तो लगा ही सकते हैं कोचिंग, लेकिन जो लोग कॉलेज में है, कॉलेज वाले भी लगा ही सकते हैं, उनके पास भी टाइम है। लेकिन जो लोग जॉब के साथ साथ उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा कोचिंग लगाना। बाकी आजकल कोचिंग जितनी भी है ये सब ऑनलाइन मतलब मिल जाती है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोचिंग नहीं भी लगाना चाहते तो यूट्यूब पर इतने रिसोर्सेज हैं कि आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है उन रिसोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करने की, क्योंकि इतने ज्यादा ऑप्शंस है कि उन ऑप्शंस में से आपको बेस्ट ढूंढना है। तो वो थोड़ा तरीके से ढूंढ लेना। अगर उसको भी मतलब आज की वीडियो में मैं उस बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है ऑलरेडी। तो अगर आपको अलग से जानना हो कि कहां से पढ़ना चाहिए बता देना कमेंट करके, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कौन से रिसोर्सेज से आपको यूट्यूब से पढ़ना चाहिए। अभी ये बता दिया कि या तो कोचिंग अच्छी, कोचिंग का नाम भी अभी नहीं बता रहा, कोचिंग कहां से या यूट्यूब कहां से पूछना है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो भी आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अभी कोचिंग या यूट्यूब आप जहां से पढ़ रहे हो वहां से चैप्टर वाइज पढ़ के ट्रिक्स सीख लेने हैं, बेसिक्स भी सीखना है। आना बेसिक भी चाहिए, लेकिन सवाल ट्रिक से ही करना है क्योंकि कम समय में सवाल को करना है। इसके बाद अपने नोट्स का रजिस्टर बना लेना है। अब जो नोट्स का रजिस्टर बनाएंगे, नोट्स के रजिस्टर में हर टाइप का एटलीस्ट एक एक सवाल जरूर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं पहला चैप्टर आपने परसेंटेज किया और परसेंटेज में फॉर एग्जांपल अगर 15 टाइप्स हैं तो हर टाइप का एटलीस्ट एक एक सवाल उस नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करना ही करना है। हर चैप्टर के बाद जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करोगे तो 10 से 15 शीट्स खाली छोड़ देना, वो भी बताऊंगा खाली क्यों छोड़नी है। इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जैसे मैंने आपको बताया ये पिनाकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब है, मैथ्स की, हर सेक्शन की है। अब आप चाहे पिनाकल की किताब से पढ़ना चाहो या आप किसी भी किताब से पढ़ना चाहो, आपकी अच्छी है। मेरी रिकमेंडेशन है कि अच्छी किताब है ये। इसमें मतलब जो सवाल है सारे बिल्कुल एग्जाम के सवाल है और ट्रिक्स भी अच्छे समझाए गए हैं। बाकी अगर आपके पास कोई और किताब है तो आप उससे पढ़ लेना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मतलब ऑलरेडी है कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो क्यों पैसे खराब करने हैं? अगर नहीं है तो आप इस किताब को खरीद लेना। इसमें से एक एक सवाल करना है, कोई भी सवाल स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सवाल करके दूसरा सवाल स्किप कर दिया। ये उन लोगों के लिए जो लोग ओनली प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों को एक एक सवाल करना है। अब जो लोग जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऑल्टरनेट सवाल करते चलो, क्योंकि उनके पास समय कम है। उनको कम समय में मतलब जो बंदा सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है और जो बंदा नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा है, दोनों को एक ही लेवल पर लाना है ना हमने। तो दोनों को एक ही लेवल पर लाने के लिए जो जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहा है वो ऑल्टरनेट सवाल करते चलो, उनको सारे सवाल नहीं करने हैं। और जितनी बार इस किताब को पढ़ोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उतनी ज्यादा आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। आपने ये नहीं सोचना कि सिर्फ एक ही बार नहीं पढ़ना। देखो जो लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और जो लोग कॉलेज में हैं उनके पास तो इतना समय है कि वो अपने एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार तो किताब को कर ही पाएंगे। और जो लोग नौकरी के साथ साथ कर रहे हैं वो भी मुझे लगता है 2 बार कर ही पाएंगे, क्योंकि एक बार तो रिवीजन भी हो जाएगी। तो बार बार पढ़ना है, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स रखनी है। जैसे मैंने बताया आपको लिमिटेड रिसोर्सेज और स्टैंडर्ड बुक्स रखनी है और इन्हीं किताबों को बार बार पढ़ते रहो। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि मतलब कोई भी चीज ना आपको परफेक्ट तब नहीं बनाएगी अगर आप 1000 अलग अलग काम कर लोगे ना एक बार, तो आप परफेक्ट नहीं बनोगे। लेकिन अगर आपने एक ही काम को 1000 बार कर लिया ना तो आप उस काम में परफेक्ट बन जाओगे। तो आपको बिल्कुल वही करना है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जहां वो कोचिंग लगा रखी है वहां उन कोर्स वालों ने उनको बुक्स दे रखी है, क्या उन बुक से पढ़े? नहीं। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि उन बुक से मत पढ़ो, आप बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, आपके लिए बेटर रहेगा। अब हमारा मैथ्स तो इतने से कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे
तो मॉक टेस्ट में भी आपको कई बार डिफरेंट टाइप्स के सवाल मिलेंगे, डिफरेंट चीजें मिलेंगी। तो जो डिफरेंट टाइप के सवाल है, डिफरेंट ट्रिक्स से होने वाले सवाल हैं, उन सवालों को उन 10 से 15 शीट्स में नोट डाउन करना है जो मैंने आपके हर चैप्टर के बाद में छुड़वाई थी। इन्हीं एक ही किताब को बार बार पढ़ते रहोगे तो मैथ्स हो जाएगा। फिर भी अगर आप किसी और एक और किताब से पढ़ना चाहो तो एक एम टायरा कुकर मैथ्स की किताब आती है, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे भी पढ़ सकते हो। उससे नहीं भी पढ़ोगे तो इसी एक ही किताब को बार बार पढ़ते रहो, सफिशिएंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी कि इंग्लिश की तरफ, जो कि आज की डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे चारों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैंने खुद इंग्लिश में अपने मेंस में, जो मेरा पहला था सीजीएल, फर्स्ट सीजीएल अटेम्प्ट में, मेंस में 190 प्लस स्कोर किया था। और जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना तैयारी, मुझे इंग्लिश से डर लगता था, मुझे लगता था इंग्लिश ही मुझे डुबाएगी, और इंग्लिश ने मुझे बचा लिया, इंग्लिश की वजह से ही मैं बचा। तो इंग्लिश बहुत स्कोरिंग है, बहुत अच्छी है, बहुत ईजिली पढ़ाई हो सकती है इंग्लिश की, और बहुत स्कोरिंग है। अब इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहले हम ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में आपको स्क्रीन पर चैप्टर्स दिख रहे होंगे, ये आपके मेजर चैप्टर्स हैं, आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। सीक्वेंस कोशिश करो यही रखो, फिर भी चेंज करना हो तो आपकी इच्छा है। अब पढ़ना कहाँ से है? एक तो नीतू सिंह मैडम की किताब आती है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, उस किताब को लेना है। उस किताब को जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। एक एक चैप्टर को पढ़ो, पहला चैप्टर उठाया, मतलब जो सीक्वेंस मैंने बताया वो चैप्टर उठाया, वो पढ़ा, वो पढ़ने के बाद उसमें एक्सरसाइजेस दी गई हैं, वो एक्सरसाइजेस आपने सॉल्व करी, और वो एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के बाद फिर आप चले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे, मेन खेल ही सीजीएल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही होता है। लेकिन ये सब करने से पहले भी कहीं ना कहीं से अगर आप कोचिंग से पढ़ रहे हो तो आप वहां से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। नहीं भी पढ़ोगे तो जो नीतू सिंह मैडम की किताब है उसको खुद पढ़ोगे, खुद समझोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोचिंग लगा रखी है, यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो बेटर है। उसके बाद नोट्स भी बना लेना। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंग्लिश के नोट्स नहीं बनाते, लेकिन मेरे सबसे बेटर है कि बना लेना नोट्स, ये आपके रिवीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा काम आते हैं। और उसके बाद ऐसे पढ़ना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। इससे पहले आपको यूट्यूब से, कोचिंग से, जहां से पढ़ रहे हैं, उसके बाद नोट्स, और फिर ऐसे प्रैक्टिस। बस इतना ही पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादा लोगों की बातों में नहीं आना है। जो मैंने 2 किताबें बता दी हैं, इन 2 किताबों को पढ़ना है, लेकिन बार बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना है। जितनी ज्यादा बार पढ़ पाएंगे उतना बेटर होगा। और वही देखो, कॉलेज और बिगिनर्स के लिए, जो मतलब कॉलेज और सिर्फ पढ़ाई वाले हैं उनके लिए तो ऐसा ही है। जॉब वाले इसमें भी यही कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट क्वेश्चन, जो नीतू सिंह मैडम की किताब है वो पूरी पढ़ो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑल्टरनेट क्वेश्चन करते चलो। अब वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन दोनों की तैयारी ना हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। इन दोनों की तैयारी अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, हम साथ साथ करेंगे, ज्यादा अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है काफी हद तक। सबसे पहले तो रीडिंग हैबिट इंक्रीज करनी है, जितनी ज्यादा रीडिंग हैबिट बनाएंगे उतना अच्छा है। नॉवेल्स नहीं पढ़ने हैं, अगर पढ़ना ही है तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, क्योंकि मतलब वैसे तो न्यूज़पेपर ही मत पढ़ो, चाहे फोन में एक ऐप डालो उस ऐप को पढ़ो, लेकिन अगर पढ़ना ही है तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, नॉवल से बेटर है। उससे करंट अफेयर्स भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे, नॉलेज भी मिलेगी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी सब इंप्रूव होगा। एक रजिस्टर बनाओ वोकैबुलरी का, वोकैबुलरी को डेली लाइफ से रिलेट करो। जैसे हमारी जो वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट है वहां से देख सकते हो, डेली लाइफ से रिलेट करके आपको ट्रिक सिखा रखे हैं, और साथ में रूट वर्ड से भी पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आप वोकैबुलरी को याद करने की कोशिश करोगे ना तो भाई वोकैबुलरी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगर आप उसको समझोगे, डेली लाइफ से रिलेट करोगे, ट्रिक्स बनाओगे तो इजीली कर लोगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वोकैबुलरी के मास्टर बन जाओगे, और प्रिपरेशन करने तक 2-3 हज़ार वर्ड्स की आपकी वोकैबुलरी हो जाएगी। और इन्हीं चीजों से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है? PQRS है, क्लोज टेस्ट है, उसमें आप वोकैबुलरी के सवाल भी आते हैं। या अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी, आपको ग्रामेटिकली चीजें समझ में आने लगी, तो भी आपको आ जाएगा समझ में। फिर भी नहीं आ रहा तो आप ऑप्शंस के थ्रू चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से बताया इस तरीके से इंग्लिश पढ़ लो, सफिशिएंट रहेगा। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है। मॉक टेस्ट में जो कुछ ऐसा डिफरेंट चीज दिखे उसको अपने नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करते चलो। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की और जीके की। देखो, रीजनिंग की बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेटेजी रखो जैसे मैंने मैथ्स में आपको बताया है, इसी तरीके से पढ़ो। जो मेजर चैप्टर्स है रीजनिंग के वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, लेकिन तरीका बिल्कुल वैसे रखो जैसे मैंने आपको मैथ्स का बताया। सभी के लिए, कॉलेज गोइंग के लिए भी, जॉब गोइंग के लिए भी, ओनली प्रिपरेशन वालों के लिए भी बिल्कुल ऐसे रखना है। बहुत सारे लोग कहेंगे यार मैथ्स में तो आपने नोट्स रजिस्टर बनाया था, भाई रिवीजन में, जिसमें रीजनिंग में कौन बना रहा है नोट्स का रजिस्टर? बना लोगे अच्छा रहेगा, रिवीजन के टाइम पे आपके बहुत काम आएगा वो। और सीक्वेंस कोशिश करो यही रखो जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। और इसमें भी ट्रिक सीखने हैं, और रिवीजन वेरी 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 इजी एंड वेरी स्कोरिंग है, लेकिन सिली मिस्टेक्स भी इसी में होती हैं, तो निगलेक्ट नहीं करना है। जीके की बात करें, जीके में गधों की तरह नहीं पढ़ना है, स्मार्ट वे से पढ़ना है, क्योंकि ये एक किस्म का गैम्बल भी है, लक बेस्ड भी है। मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप पढ़ कर गए और उससे हटकर कुछ आ गया,
तो बहुत ज़्यादा समय नहीं देना, स्मार्ट वे से पढ़ो और 3 तरीके से पढ़ो जीके को। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से पढ़ो, एक कोई वन लाइनर मतलब एक कोई ऐसी किताब ले लो जिसमें आपको वन लाइनर में चीजें दी गई हैं, और एक करंट अफेयर्स पढ़ने हैं यूट्यूब से। इतना कर लोगे जीके सफिशिएंट है। लेकिन जीके गेम चेंजर भी बनता है, ये भी देख लेना। मतलब कई बार ऐसा भी होगा कि जीके नहीं आपकी रैंक बदल दी, एक बंदे के जीके में 40 है और मान लो आपके जीके में 50 आ गए, तो 10 नंबर से कितनी ज्यादा रैंक चेंज हो जाएगी। लेकिन फिर भी स्मार्ट वे से ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। जैसे मैंने बताया ऐसे जीके को पढ़ लो तो सफिशिएंट रहे। जो किताबें बताई गई, जो तरीका बताया गया, इन्हीं को बार बार पढ़ना है। मेन तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको स्टैंडर्ड बुक्स बता दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से पढ़ लो। साथ में इंग्लिश में एक एक्स्ट्रा किताब बताई है नीतू सिंह मैडम की वॉल्यूम 1, जीके में एक एक्स्ट्रा किताब बताई है कोई वन लाइनर, और मैथ्स में अगर पढ़ना चाहो तो एमटारा कुकर मैथ्स। बाकी मेन क्या है, मेन वही स्टैंडर्ड किताबें हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको जितनी बार पढ़ोगे उतना सिलेक्शन के पास जाओ। भटकना नहीं है बस। बहुत सारे लोग भटकाएंगे कि मुश्किल चीजें पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। नहीं भाई, बिल्कुल भी मत फंस जाना उस चंगुल में। वहां फंस गए, वो ऐसा भूल भुलैया है, वहां से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ो, बार बार एक ही चीज कह रहा हूं। अब रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिवीजन आपको हर संडे करनी है। संडे के दिन पढ़ाई नहीं करनी है, संडे के दिन फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ आधा दिन सिर्फ रिवीजन करनी है और आधा दिन एंजॉयमेंट करनी है। आधा दिन रिवाइज करो जो पूरे हफ्ते पढ़ा, और बाकी का आधा दिन फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए घूमना फिरना, एंजॉय करना, मौज करो संडे को। क्योंकि जिंदगी में मौज भी, लाइफ को भी रिलैक्स चाहिए, माइंड को भी रिलैक्स चाहिए। देखो माइंड ना हमारा मतलब एक पैराशूट की तरह है, ये तभी काम करेगा जब ओपन होगा। पैराशूट तभी चलता है ना जब ओपन होगा, ऐसे दिमाग भी तभी चलेगा जब ओपन होगा, रिलैक्स होगा। तो फालतू नहीं भरना दिमाग को, संडे के दिन रिलैक्स करना है। और मॉक टेस्ट आपको बता ही दिया है कि डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है और उसका एनालिसिस करना ही करना है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी आपके लिए आपको सीजीएल की सिलेक्शन तक ले जाएगी। फिर भी कोई भी डाउट हो तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो भाई सबके साथ शेयर जरूर कर देना। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला पाए।